वेस्टर्न हुलॉक गिबन। हुलॉक भारत का एकमात्र एप है जो उत्तर पूर्वी भारत के घने जंगलों में पाया जाता है। यह हाइलोबैटिडी परिवार का सदस्य है, जिसे कम विकसित एप या लेजर एप्स कहा जाता है, और ये बंदरों की तुलना में मनुष्यों के अधिक निकट संबंधी है। गिबन की पूंछ नहीं होती और वे सीधे तनकर चलते हैं, क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से पेड़ों की कैनोपी में बिताने के लिए अनुकूलित होता है। इनकी शरीर रचना, विशेष रूप से उनके लंबे हाथ, शाखा से शाखा पर तेजी से झूलने के लिए बनी होती है। वे बहुत ही कम जमीन पर उतरते हैं, क्योंकि वहाँ वे अधिक असुरक्षित होते हैं। उनकी कहानी पेड़ों की ऊंचाई पर जीवित रहने की है, ऐसी एक प्रजाति की जिसे हम खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। वेस्टर्न हुलॉक गिबन आकार में छोटे और वजन में हल्के होते हैं। नर गिबनों का शरीर चमकदार काले फर से ढका होता है और उनकी भौहें सफेद होती हैं। मादा गिबन भूरे या बेज, हल्के भूरे रंग की होती हैं और उनकी आँखों और मुंह के चारों ओर सफेद निशान होते हैं, जैसे उन्होंने कोई मुखौटा पहन रखा हो। उनके हाथ पैरों और छाती पर गहरे रंग के चिन्ह भी पाए जाते हैं। ये एप्स पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सदाबहार वनों की कैनोपी में रहते हैं और अपने लंबे अग्रबाहुओं का उपयोग पेड़ों के बीच झूलने के लिए करते हैं। इनके हाथ अक्सर इनके शरीर की लंबाई से भी लंबे होते हैं, जिससे ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकते हैं और पेड़ों के बीच की 6 मीटर तक की दूरी एक छलांग में पार कर सकते हैं, वह भी बिना जमीन को छुए। सामाजिक रूप से ये गिबन छोटे और घनिष्ठ पारिवारिक समूहों में रहते हैं, जो आमतौर पर एक मोनोगैमस जोड़े और उनके संतानों से मिलकर बनते हैं। ये प्रातःकाल दिए जाने वाले ड्यूएट कॉल्स के लिए जाने जाते हैं, जिनका उपयोग अपने साथी के साथ संबंध को मजबूत करने और अपने क्षेत्र की सीमा तय करने के लिए किया जाता है। गिबन उन गिने चुने प्राइमेट्स, मानववत प्राणियों में से हैं, जो जीवन भर के लिए एक ही साथी से जुड़े रहते हैं। इनका पसंदीदा आवास बिना बाधित की गई पेड़ों की कैनोपी होता है, जो एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और मॉस डिसिडुअस वनों में पाया जाता है। वर्तमान में इनका विस्तार पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ साथ बांग्लादेश और पश्चिमी म्यांमार तक फैला हुआ है। लेकिन वनों की कटाई और विकास कार्यों के कारण इनका जंगलों वाला घर तेजी से सिकुड़ता जा रहा है। पारिस्थितिक दृष्टि से गिबन बीजों के प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से बड़े फलदार पेड़ों के लिए। उनका फल प्रधान आहार वनों के पुनर्जनन में सहायक होता है। इनके बिना जंगल अपनी जैव विविधता और सहन शक्ति खो देते हैं। गिबन नहीं तो पुनर्जनन नहीं, और बिना पुनर्जनन के जंगल भी नहीं। अपने महत्व के बावजूद वेस्टर्न हुलॉक गिबन संकटग्रस्त हैं और इनकी आबादी में तेजी से गिरावट आ रही है। इसके मुख्य कारण हैं कृषि, बुनियादी ढांचे और लकड़ी की कटाई के लिए वनों की कटाई और सड़कों, रेल मार्गों, बांधों, खनन और चाय बागानों के कारण आवास का विखंडन। शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार उनकी जीवित रहने की संभावना को और भी अधिक खतरे में डालते हैं। संरक्षण के प्रयास जारी हैं। असम का होलोंगापार गिबन अभयारण्य भारत का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जो विशेष रूप से गिबनों के लिए समर्पित है। असम के राजकीय वृक्ष होलोंग डिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस के नाम पर रखा गया यह अभयारण्य गिबनों को एक महत्वपूर्ण आश्रय प्रदान करता है। लेकिन यह अभयारण्य भी लकड़ी की कटाई, चाय बागानों के विस्तार और मानव अतिक्रमण के दबाव में है। होलोंगापार अभयारण्य के बीच से एक रेलवे लाइन गुजरती है, जो जंगल को 2 हिस्सों में बांट देती है और लगभग 50 मीटर की कैनोपी का अंतराल छोड़ देती है, जो गिबनों के पार करने के लिए बहुत चौड़ा है।
इस रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने की योजना से जंगल में और भी अधिक बाधा उत्पन्न होने का खतरा है। वैज्ञानिकों ने समाधान के रूप में रेलवे लाइन को किसी अन्य मार्ग से मोड़ने और कैनोपी को जोड़ने वाले पुल बनाने की सिफारिश की है। तो हम इस समय होलोंगापार गिबन अभयारण्य में हैं। आप देख सकते हैं कि वहां पेड़ों की शाखाओं में एक हुलॉक गिबन चल रहा है। और देखिए, यहाँ एक रेलवे लाइन भी है जो इस अभयारण्य के बीच से होकर गुजरती है। यही है होलोंगापार गिबन अभयारण्य। चूंकि यहाँ रहने वाले गिबन और अन्य प्राइमेट्स ज्यादातर वृक्षवासी होते हैं, इसलिए उनके लिए आप देख सकते हैं कि ब्रिज बनाए जा रहे हैं। ये नेटिंग ब्रिज हैं और इनके पीछे एक लोहे का ब्रिज भी है ताकि ये प्राइमेट्स इनसे होकर पार जा सकें। इन्हें मिटिगेशन मेजर्स यानी हानि निवारण उपाय कहा जाता है। ये ब्रिज ऐसी लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि यह रेलवे लाइन पर बनाए जाते हैं ताकि गिबन एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आसानी से जा सकें। लेकिन सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि ऐसी लीनियर संरचनाओं का अस्तित्व ही न हो। आसपास के चाय बागान अभयारण्य को और अधिक अलग थलग कर देते हैं। साथ ही यहाँ तेल अन्वेषण की योजनाएं भी हैं जो आवास हानि को और अधिक गंभीर बना सकती हैं। संरक्षण समूह, वन विभाग और गैर सरकारी संगठन मिलकर वन गलियारों को पुनः स्थापित करने, विखंडित आवासों को फिर से जोड़ने और स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसमें स्थानीय भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है और जन जागरूकता कार्यक्रम गिबन संरक्षण के प्रति समर्थन बढ़ा रहे हैं। गिबन को बचाना मतलब जंगलों को बचाना है और जंगल कोई विकल्प नहीं है, वे अनिवार्य हैं। वेस्टर्न हुलॉक गिबन को जीवित रहने के लिए ऊंचे पेड़ों की आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक अत्यधिक वृक्षवासी आर्बोरियल प्रजाति है। लेकिन इसके लिए समर्पित एकमात्र अभयारण्य होलोंगापार गिबन अभयारण्य कई खतरों से घिरा हुआ है, जैसे कि चारों ओर फैलते चाय बागान, इसके बीच से गुजरती रेलवे लाइन और भविष्य में संभावित तेल अन्वेषण का खतरा। केवल अभयारण्य ही नहीं, बल्कि वे अन्य स्थान भी जहां गिबन पाए जाते हैं, कई प्रकार के खतरों का सामना कर रहे हैं। इसलिए भारत के एकमात्र एप का भविष्य संकट में है और इस प्रजाति की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाना आवश्यक है। वेस्टर्न हुलॉक गिबन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है और ये साइट्स के परिशिष्ट अपेंडिक्स 1 में भी शामिल है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है। लेकिन इन कानूनों का प्रवर्तन एनफोर्समेंट अब भी कमजोर है, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में। गिबन का अस्तित्व वनों की पुनर्स्थापना, शिकार विरोधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और जन जागरूकता को गहराई से बढ़ाने पर निर्भर करता है। यह केवल एक संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है, बल्कि एक गायब होती दुनिया का प्रतीक है और उसका गीत पेड़ों की ऊंचाइयों में गूंजती एक अंतिम प्रतिध्वनि। गिबन की रक्षा करना मतलब है पूर्वोत्तर भारत के वनों की रक्षा करना और उन असंख्य प्रजातियों व समुदायों की भी जो इन वनों पर निर्भर हैं। भारत के पास केवल एक एप है। यह अपनी छाती नहीं पीटता, ये गाता है और इस समय यह मदद के लिए पुकार रहा है। वेस्टर्न हुलॉक गिबन केवल एक प्रजाति नहीं है, यह एक प्रतीक है। इसका अस्तित्व उन वनों के भविष्य से जुड़ा है जिन पर हम सभी निर्भर हैं।